इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी के मुकाम पर। यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और इंडिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। आए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, क्या जवाब देंगे इंडिया को? इंडिया ने अगर हमारे साथ पंगा लिया तो हम छोड़ेंगे क्या? आपको क्या लगता है? हमारी फौज, पाक फौज जिंदाबाद, एक फौज भी काफी है और फौज के साथ हम सब साथ खड़े हैं भाई। मतलब तैयारी मुकम्मल है आप लोगों की? मुकम्मल है। जंग का फायदा नहीं है क्या? फायदा तो नहीं है ये बात, लेकिन वो अगर हमसे करेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तैयारी मुकम्मल है। तैयारी मुकम्मल है, हम नहीं छोड़ेंगे। फौज के साथ फौज हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद है। जिंदाबाद। ठीक है, और क्या पैगाम है इंडिया के लिए? इंडिया बस ऐसे बातें ही करेगा और क्या करेगा, वो बातें करेगा। बातें चले ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान यंग जनरेशन। इनसे पूछते हैं कि इंडिया को क्या मैसेज देंगे और जंग के हवाले से कितने एक्साइटेड हैं। बस हम ये मैसेज करेंगे कि इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क को तबाह करेंगे। हम खामखा उधर नस्वार फेंकेंगे, हम फिर वो उड़ जाएंगे। हमारे साथ वो मिसाइल भी है ना, हमारे पास जगह भी बहुत है, हमारे पास जगह भी बहुत है। उसको बोले कि कौन सामान है ना, मिसाइल है वो इधर लाए, इधर जगह बहुत है। अच्छा, ये इंडिया को पाक फौज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अफगानिस्तान भी जिंदाबाद। और नवाज शरीफ को क्या किस तरह सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा है ना? शहबाज शरीफ नहीं है, जिंदाबाद इमरान खान तो जेल में पड़े हुए हैं। खैर है, वो निकलेंगे, बहू के साथ निकलेंगे जेल से। हम उसको वो सेरा डालेंगे और भी कुछ पैसे देंगे उसको। अगर जंग के लिए आपको जाना पड़े तो तैयार है? हम तैयार हैं। और भी है घर में। इंडिया की जंग को लेकर कितने एक्साइटेड है और इंडिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले नंबर पे वो अपने मुल्क की गुर्बत खत्म करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बेशक बोलते हैं कि वो बिहाज पे है, वो खरीदा हुआ है, फलाने ढिमकाने, मगर पाकिस्तान अवाम अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं कि नंगा या किसी ने बच्चों को काट के नहीं खाया। पहले मोदी साहब से ये गुजारिश है कि पहले अपने मुल्क के हालात सेट करे, ठीक है। ये अवाम को जो मुतमईन करने के लिए हर 3 साल बाद चूहा छोड़ देते हैं। मोदी साहब को एक बात का डर है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले, अगर वो ये कार्रवाई नहीं करेगा, थोड़ा सा गिदर बपकी नहीं लेगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। उसको ये लगता है अगर वोट नहीं मिला तो मुझे वापस चाय वाले होटल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया दिन ब दिन हमले किए जा रहे हैं, कभी सियालकोट बॉर्डर, कभी केपी के बॉर्डर, उनको क्या क्या पैगाम देंगे, किस तरह डिफेंस करेंगे? पैगाम क्या देना है? कौन से हमले? हमें तो सब पता जो हमले कर रहा है। अल्लाह के बंदे जिनकी इतनी इकोनॉमी नीचे गई पड़ी है, ठीक है, पहले नंबर पे वो ये काम कर नहीं सकते, ठीक है। चाय वाला वाकया याद तो होगा, ठीक है। अब तो इंशाल्लाह हमने होटल भी बॉर्डर पे बना रखे हैं खाना खिलाने के लिए, कोई बात नहीं। आज है आप कोई गाय के रिलेटेड बात कर रही थी? गाय के रिलेटेड, क्योंकि गाय माता वाले जो है ना, मैं जला यूज करती हूँ तो वहाँ पे भी काफी बहस होगी। कहती है हम इंशाल्लाह काली माता के साथ हम लाहौर पे दावा बोलेंगे। अगर आप लोगों के पास काली माता है तो इंशाल्लाह हमारा भी दाता साहब लाहौर में भी है, वो भी बड़े बेताबी से इंतजार कर रहा है काली माता का। जो अपनी माँ को कपड़े नहीं पहना सकता, रोडों पे नंगी घूम रही है। हम तो पाकिस्तान में उनकी माओ की इतनी इज्जत करते हैं, हमने 4 दीवारी बारे बनाकर उनकी माओ को ढक के रखा है, ठीक है। तो जंग करने से पहले ये सोच लेना कि अपनी माओ की तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं तो हमारे क्या बिगाड़ पाओगे आप लोग। इस मतलब आप पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े इंशाल्लाह। अगर जंग के लिए आपको बुलाया जाए, आपको कॉल दी जाए तो जाएंगे? हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा जान भी हाजिर पाकिस्तान की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंडिया को क्या मैसेज देंगे जंग के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया और पाकिस्तान को जंग के बारे में मैं तो ये पैगाम दूंगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। बड़ी बड़ी से जंगें भी जो लड़ी गई है ना, एंड पे जाके बैठ के ही मसले का हल हुआ है। सबसे बड़ा मसला इन दोनों मुल्कों को जो है वो मईशत का है, गरीब आदमी का है। अगर हमारी मईशत संभल जाए दोनों मुल्कों की, तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ी जंग है। जिससे ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में भी और इंडिया के मुल्क में भी वेस्ट इंडीज से या बाहर से मुकाबला करे तो ये दोनों मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि ये जंगें लड़े। देखिए जंग ये है कि ये दोनों मुल्क बैठ के एक दूसरे से, ये नहीं है कि जंग किसी मसले का हल हो। फौजी हैं, आर्मी है, सब कुछ है।
अगर जंग करेंगे तो ये मुल्क 100 साल 200 साल दोनों मुल्क पीछे जा जाएंगे और दोनों आदमी ताकत है। इसको कोई पता नहीं है, किसी की पता होगी ना किसी की जीत होगी। 75 सालों से दोनों मुल्कों ने अपनी आवाम को यही चूरन बेचा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या पाकिस्तान हमारा दुश्मन। नहीं, दोनों इस जंग के पीछे लगे हुए हैं। जंग होनी है, जंग होनी है। जंग की एक क्यूरियोसिटी है ना, हाँ। दोनों ने एटमी ताकतें बनी या बजट लेते हैं दोनों मुल्क अपनी आवाम से। हाँ। ये चूरन बेच करके जंग का खतरा है। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि जंग सोल्यूशन नहीं है, तो फिर ये जंग ना हो पा रही है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं? नहीं, बात यह है ना कि जंग अगर हो भी जाए, ये जो चूरन बेच रहे हैं, जंग हो भी जाए तो इमाम को इसको क्या मिलेगा? इस दफा पॉसिबिलिटी है जंग की? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं है तो फिर इतनी एक्साइटमेंट, इतनी न्यूज़ें, ये क्या है? ये 75 साल से कौन सा चूरन? ये मेरा ख्याल है कि एक मकसद से, एक जगह से लोगों की तवज्जो डिवर्स करने की वजह से, डिनोट करने की वजह से, वो एक मसला ये है कि कुछ हमारे लोग हैं कि इनको पता है कि अगर वो मुल्क में आ गए तो उनका जो मिशन है ना वो ये है कि मैशत को बेहतर करेंगे और आम को बेहतर करेंगे। अब ये नहीं है कि आर्मी या हमारे अदारे वो हमारे वेल विशर है, हम उनके वेल विशर हैं। ये धरती हमारी माँ है, अगर इस पर कोई अटैक करेगा तो हम क्या, हमारी नस्लें भी इस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात ये है कि जो मसला है उस मसले की तरफ इनको जाना चाहिए। आपने पॉइंट दिया कि डाइवर्ट करने की, किस मसले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, वो मेरा ख्याल में यही है कि एक तो हमारे यही लोग थे जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। ये इनके सबसे पहले नारा क्या लगाया था, ये जो खाकी वर्दी है इसके पीछे दहशत गर्दी है। ठीक है। किसी ने कहा कि बम्बई हमले में हमारी पाकिस्तान मुलव्वस है, बड़े अटैक किए। शायद ये मेरे ख्याल में इन्हें सबसे पहली जो आर्मी जिसकी आदत पड़ी थी वो इस टाइम गवर्नमेंट में बैठे हैं। ठीक है। इस बंदे ने कहा कि ये पाकिस्तान भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। आज उस बंदे के साथ ज्यादती है। कोई बंदा कहेगा कि ये पार्टी का है, मैं पार्टी की बुनियाद पे नहीं बात कर रहा, मैं आसमान की बुनियाद पे कर रहा हूँ। जिस बंदे ने पूरी दुनिया से मांग इस मुल्क को क्या दिया, इस मुल्क को हॉस्पिटल दिए, इस मुल्क को दिए, इस मुल्क के लिए इसने मांगा और मांगे इस मुल्क को, और बाहर से सारा सरमाया। ये वही फौज है जिसको इस गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मुंबई हमले में मुलव्वस है। हाँ। आज इंडिया एलिगेशन लगाता है कि जो उधर दहशतगर्दी का हमला हुआ है, 20 लोग मारे गए हैं, हाँ। उसमें पाकिस्तान की अफवाज मुलव्वस है। तो फिर नहीं, पाकिस्तान की फौज मुलव्वस नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल मुंबई हमले का एलिगेशन लगा चुके हैं। नहीं, ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं मुलव्वस नहीं है, लेकिन बात ये है कि बाज़ औक़ात जानबूझ के भी ये नारा लगाया जाता है कि फलां अदारा मुलव्वस है। इसमें ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया रिसेंटली, ये कोई वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान के साथ वफादारी ये है कि ये तुम्हें सब कुछ दे रहा है, तुम्हारी नस्लों को पाल रहा है, तुम्हारी नस्लें आबाद कर रहा है, और ये धरती का हक बनता है कि जब इस पर बुरा वक्त आए तो तुम पाक फौज और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के साथ खड़े हो। ये नहीं कहो कि ये जी फलां हमले में ये मुलव्वस है, फलां हमले में ये मुलव्वस है। अगर ये मुलव्वस